नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार रेड्डी है। पहले आप सब लोग के लिए धन्यवाद है। मैं अब हिंदी सीख रहे इसलिए मैं कितना मुझे होगा उतना अच्छा बात करने को ट्राई करूँगा। लेट्स वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड। आजकल बच्चों से लेकर बड़ों तक बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमको पोषकांश नहीं मिल रहा है। इसकी वजह क्या है कि सोच किया तो हमारा ओल्ड मेथड्स बहुत अच्छा मेथड्स है। हम लोग हमारा लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया, इसी की वजह से वी आर फेसिंग सो मेनी हेल्थ इश्यूज। एज ए कंपनी हम लोग ओल्ड मेथड्स को वापस लाना है, बट मॉडर्न वे बोल के हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि आजकल प्लैनेट बहुत डेंजर में है, क्योंकि आदमी नेचर का अगेंस्ट जा रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड कम हो रहा है। आप कभी भी देख कर टेक्नोलॉजी कितना स्पीड्स में डेवलप हो रहा है, उससे ज्यादा स्पीड से हेल्थ इश्यूज भी डेवलप हो रहा है। आजकल नेचर नेचर जैसे नहीं, नेचर बोल तो क्या है, एयर, सन, अर्थ, वाटर, ये चार बिना नेचर भी नहीं, नेचर के बिना हम लोग भी नहीं। बिना खाना कितना दिन हम जी सकते हैं? हार्डली 1 मंथ। बिना पानी 3 to 4 days, बिना एयर नॉट इवन 3 to 4 minutes। हम जीने के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। हमको जो हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं पूरा इसी की वजह से आ रहा है, क्योंकि इसको हम लोग स्पाइल कर रहे हैं। हम लोग जब पैदा होते ही फर्स्ट ब्रीथ से हमारा लाइफ शुरू होगा, उसके बाद कितना हम लोग श्वास ले रहे हैं, उससे लैक्स ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इनहेल कर रहे हैं हम लोग। आजकल आस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकियल प्रॉब्लम कॉमन हो गए। हम लोग बाहर से आते ही बोलते हैं बाहर कितना पोल्यूशन है बोल के, बट आपको एक बात मालूम है, बाहर का पोल्यूशन उतना डेंजर नहीं है। बाहर से 70% डेंजर हमारा घर, क्योंकि वी आर क्लोज्ड। ओल्डन डेज में घर बनाता तो रूम्स स्ट्राइट कंस्ट्रक्ट करता था, क्योंकि जब हवा अंदर आता है ना, वो बाहर जाना है, तभी आपको फ्रेश एयर आता रहता। बट अब लोग क्या कर रहे हैं, रूम को लेफ्ट एंड राइट करके फुल क्लोज कर दिया। बेडरूम बोलो तो विंडोज डोर सब क्लोज करके सोते। हमारा ब्रीथ अगर अगर हम लोग फिर ले रहे हैं, इसी की वजह से हम लोग बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। ओल्डन डेज में हम लोग सूर्य नमस्कार करता था, वो सूर्य नमस्कार ही नहीं। जब सूर्य किरण हमारा बॉडी को ऊपर पेनिट्रेट होता है ना, इट पेनिट्रेट्स टू सेल, एक्टिवेट द सेल। बट ओजोन ब्रेक होने के बाद यूवी डायरेक्ट होके हम लोग ऑल काइंड ऑफ स्किन डिजीज फेस कर रहे हैं। अर्थ बोला तो ऑलरेडी केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, एनिमल्स, ट्रीज से पोल्यूट हो गया है, और वाटर इज टोटली कंटामिनेटेड। आज अच्छा पानी मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम पानी पूरा हमको सप्लाई होगा पाइप से। हमारे घर में किसी का घर में पाइप कट करके देखना, ऐसा रहता, क्योंकि रस्ट हो जाएगा। सो कोई भी सेफ नहीं हो रहा है। नेचर को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए बिफोर हम फॉल इन इल, हमको बीमारी होने की पहले उसको सोल्यूशन ढूंढना पड़ता। ऑफकोर्स हमारे पास सोल्यूशन है। हम लोग जो प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे हैं, आदमी और नेचर को एक ब्रिज जैसा काम कर सकते हैं। ये ब्रिज की हेल्प ऑफ दिस ब्रिज हम लोग ओल्डन मेथड्स को हम लोग जा सकते हैं। इसमें पहले प्रोडक्ट है ऑयललेस वाटरलेस कुकवेयर। आज आप देख रहे हैं, इसमें बिना लूजिंग विटामिन मिनरल्स कैसे बनना आप देख सकते हैं आज। और नेक्स्ट प्रोडक्ट है वाटर बेस्ड एयर क्लीनिंग सिस्टम, हवा को क्लीन करने का मिशन पानी से, और अल्कलाइन वाटर एंड लाइट थेरेपी। दिस आवर मिशन ऑफ हेल्थ। आज का प्रेजेंटेशन टॉपिक है हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन बारे में, हमारा जो मेटल्स हम यूज कर रहे हैं उसका जान कर सकते हैं। आपको एक क्वेश्चन है, आपका घर में तो आप डेली खाना बनाते हैं ना मैडम? आप जब खाना बना रहा है, जो खाना बना रहा है आज, उस खाने से हमारा फैमिली को इतना हेल्थ आते बोल के हम लोग सोच रहे हैं? क्योंकि आजकल क्या हो गया, खाना बनाना एक काम हो गया। मॉर्निंग होते ही ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना, बच्चों को स्कूल और कॉलेज को भेजना, हम लोग ऑफिस को रश करना, शाम को सब लोग के लिए डिनर बनाना। सो एक काम की तरफ हम लोग कर रहे हैं, बट वो प्रॉपर फूड प्रिपरेशन करना हमारे हेल्थ के लिए कितना इंपॉर्टेंट हम नहीं सोच पा रहा है। इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन इज डेंजरस सर्वाइवल। हम जो खाना खा रहे हैं इसमें कोई भी पोषकांश नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से हमारा प्रॉब्लम्स ज्यादा हो रहा है। ओल्डन डेज में पीपल यूज्ड टू टेल ईटिंग हैज ऑलवेज बीन वन लाइफ ग्रेटेस्ट प्लेजर। भोजन जो खा रहे हैं वो गॉड का गिफ्ट बोलते हैं हम लोग, बट वही गिफ्ट आज क्या हो गया, शाप हो गया। क्योंकि हम लोग वी आर व्हाट वी ईट। हम कैसे खाते हैं, हमारा बॉडी ऐसा डेवलप होगा। डेली 3 times खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, क्योंकि हम लोग जीना बोले तो पानी वाटर तो कंपल्सरी होना पड़ता। सी हम लोग खाने खाते समय हमारा प्लेस में जो खाना है वो 10 मिनट में, वो खाने से बढ़कर कोई भी चीज है दुनिया में? हम लोग क्यों इतना काम कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं? हम चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कोई भी काम कर रहे हैं, पहले खाने के लिए रोटी कपड़ा मकान बोलते हैं। वो खाने के लिए इतना श्रम करते समय वो खाने को कितना अच्छा लेना है हम लोग, टू हैव ए हेल्थी बॉडी, हेल्थी माइंड, एंजॉय द वर्क, फील विद हैप्पी। दिस इज ऑल इंटर रिलेटेड।
एक दिन हम लोग खाना खाना नहीं खाए तो कैसा होगा, नेक्स्ट दिन कैसे रहेगा, हमको पूरा टायर्ड हो जाएगा, बॉडी भी श्योर हो जाएगा, माइंड भी काम नहीं करता। सो खाना उतना इंपॉर्टेंट है हमारे डे टू डे लाइफ में। सो कंटिन्यूस विटामिन लॉस होने से डेंजर्स टू सर्वाइवल एंड विदाउट फूड देयर इज नो लाइफ। कितना टेक्नोलॉजी आने दो, खाने को रिप्लेस करने का कोई भी चीज नहीं आता। ऑफकोर्स नथिंग चेंज, बट हम लोग खा रहे हैं, कैसे खाना खा रहे हैं, हम लोग फास्ट में बनाकर उसमें पूरा विटामिन लॉस हो रहा है। ऑफन हम होटल्स को जाते हैं, होटल्स में बैठ के खाने का जगह देखते हैं ना, कितना नीट रहे, आप किचन देखते तो नहीं खा सकते, क्योंकि व्हाट लेफ्ट ओवर द मार्केट इज गो टू होटल्स ओनली। सो डे टू डे लाइफ में हम भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, हेड एक, फीवर, कोल्ड, कॉफ बोल के। ये प्रॉब्लम्स कभी भी बोल के आता है, सो टाइम में आ रहा है, सो प्लेस में आ रहा है, तो बोल के तो नहीं आता। इज ऑल डिपेंड्स अपॉन लैक ऑफ विटामिन। एक्चुअली हमको जो हेल्थ इश्यूज आ रहा है उसमें 65% प्रॉब्लम्स का कारण हम जो खाना खा रहा है उसमें कोई भी विटामिन नहीं मिल रहा है। एक्चुअली हमारा बॉडी बहुत अच्छा नरिश होना चाहिए तो हमको सॉल्ट, शुगर, ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना दिस्त्री इवन फिंगर्स भी फोल्ड नहीं कर सकता, बट इंपॉर्टेंट है। बट शॉप में जो मिलता व्हाइट सॉल्ट, व्हाइट शुगर, ऑयल नहीं। नेचुरली हर एक चीज में ये रहता, नेचुरल वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, मीट में, वो चाहिए हमको। हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके साथ एडिशनली लाके बहुत ज्यादा हेल्थ बीपी शुगर ज्यादा पा रहा है। आज हार्ट अटैक इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम इज ओबेसिटी है। आजकल ओबेस का किड्स डबल हो रहा है, अडल्ट ट्रिपल हो रहा है। जब बच्चे ओबेस रहते हैं ना, उसका ग्रोथ भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है। और हमको जो आ रहा है हार्ट अटैक्स, बीपी, शुगर, जॉइंट पेन्स का, ओबेसिटी भी एक कारण है। दिस इज आवर ब्लड वेजल्स, हमारे बॉडी में क्रोस ऑफ ब्लड वेजल्स रहेगा, दिस हेल्थी वेजल्स। उसको जब हम ऑयल लेते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल फॉर्म होगा, उसको जब साल्ट, ब्लड प्रेशर बिल्ड हो जाएगा, रिजल्ट इज अ स्ट्रोक, हार्ट अटैक। इसलिए हार्ट अटैक ऑल ऑफ सडन आता है, उसको पहले हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, इसलिए हार्ट अटैक ऑल ऑफ सडन आता रहता है। सो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड में जो डेथ्स हो रहा है उसमें 60% ऑफ द डेथ्स कार्डियोवास्कुलर डिसीज, हार्ट अटैक्स। बट हमारा इंडिया में 80% हो गया, 1000 लोग मर गए तो उसमें 800 पीपल हार्ट की प्रॉब्लम से मर रहा है। एट द सेम टाइम कुछ लोग डाइट कर रहे हैं बोल के खाना खाने को छोड़ देते हैं। पूछे तो हम आई मीन डाइट बोलते हैं। डाइट बोलो तो खाने का कम करना नहीं, डाइट बोलो तो 5 टाइम्स खाना एवरी 3-4 आवर्स। इधर हम लोग मोटा होना तभी, पतला होना तभी। जब हम लोग खाने को स्किप करता है, इसीलिए हम लोग ब्रेस्ट कैंसर, कोलन, किडनी प्रॉब्लम्स पूरा फेस कर रहा है। इसलिए खाने को उतना अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि इट गिव्स परमानेंट हेल्थ डैमेज, इवन डेथ। ही इज द पर्सन फादर ऑफ मेडिसिन, इसका नाम है हिपोक्रेटिस। इसका नाम आप गूगल में डाल दीजिए, यू गेट लॉट ऑफ कोटेशन अबाउट द फूड। ये तभी बोला है कब, बिफोर क्रिस्ट ईयर 377 में बोला है, इधर टुडे और 2500 इयर्स लेटर हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ हम लोग जो खा रहे हैं उसी के ऊपर डिपेंड होगा। लेट्स योर फूड बी योर मेडिसिन एंड योर मेडिसिन बी योर फूड। बट एक करेक्ट डाइट एंड न्यूट्रिशन हम लोग जो खाता है ना उसको ऊपर डिपेंड नहीं होता। हम लोग कैसे बनता है, कैसे में स्टोर करते हैं, उसका ऊपर डिपेंड होगा। ऑफ कोर्स न्यूट्री कुक हैज अ सॉल्यूशन। लेट मी इंट्रोड्यूस आवर वर्ल्ड बेस्ट कुकवेयर। ये हमारा न्यूट्री कुक कुकवेयर है। ये कुकवेयर का स्पेशलिटी है क्या कि इसमें बिना तेल, बिना पानी खाना बना सकते हैं। ओके, तेल बोला तो उससे बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज आ रहा है, ओके, अवॉइड करना अच्छा है। बट वाई पानी अवॉइड करना है? क्योंकि पानी को एक आदत है, कोई भी चीज हम पानी में बॉयल करते हैं ना, वो पानी चीज में जो वैल्यूज है वो पानी खींच के हवा में भेज देगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग घर में टी बनाते हैं, टी बनाने समय क्या करते हैं हम लोग, टी चाय पत्ती पानी में बॉयल करके, अच्छा बॉयल करने के बाद उसको फिल्टर करते हैं, फिल्टर करके डिकाशन ले रहे हैं और चाय पत्ती को फेंक रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं, पूरा लॉस हो गया। सिमिलरली उसी तरह हम लोग क्या कर रहे हैं, वेजिटेबल्स बहुत 100 रुपीज किलो हो गया आज, वेजिटेबल्स खरीद रहे हैं, खरीद के लाके पानी में डाल के बॉयल कर रहा है। जब पानी में बॉयल करते हैं ना, उसमें जो विटामिन मिल्स है पानी में आके मैक्सिमम स्टीम में एवॉप्ट हो जाएगा, क्योंकि इज वेरी सेंसिटिव। जो बचा हुआ पानी कुछ लोग यूज करते हैं, कुछ लोग थ्रो करते हैं, बट हम लोग जो खा रहे हैं वेजिटेबल्स लाइक टी पाउडर, उसको वेस्ट बोल के उसे फेंक रहे हैं, इधर वही वेस्ट को हम लोग खा रहे हैं। इसलिए योगा, नेचर पीपल पूरा बोलते हैं रॉ वेजिटेबल्स खाने के लिए बोलते हैं। रॉ वेजिटेबल्स खाना अच्छा नहीं बोल रहा है वो लोग। जब पानी में पकाते हैं पूरा विटामिन चल जा रहा है, बॉडी को विटामिन का जरूरत है, इसलिए रॉ वेजिटेबल्स खाने को बोलते हैं। बट एक्चुअली वेजिटेबल में 90% पानी है, उसमें कितना पानी है तो उसके अंदर एक एग डालने से एग भी बॉयल हो जाएगा, उतना पानी है। फिर हम लोग क्यों पानी डाल रहे हैं? क्योंकि हमारा बैड कुकवेयर, जो बर्तन हम यूज कर रहे हैं ना, वही बर्तन की वजह से हम लोग पानी डाल रहे हैं।
हमारा बर्तन स्टोव के ऊपर रखते ही जल जाएगा, जल जाते बोल के पानी डाल के उसमें पूरा विटामिन लॉस हो रहा है। इस कुकवेयर का स्पेशलिटी क्या है कि उसमें पानी का जरूरत नहीं, वेजिटेबल कट करके डाल दीजिए, उसी पानी में पकाने से कलर, फ्लेवर, स्ट्रक्चर कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये पिक्चर में कितना कलरफुल है, उतना कलरफुल आप देख सकते हैं। आप आज आप टेस्ट करने के बाद जरूर एक्सेप्ट करते हैं, हम लोग जो खा रहा है आजकल पूरा वेस्ट बोल के आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। दिस गिवन बाय यूनिवर्सिटी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विथ वाटर विदाउट वाटर। पानी में पकाने से हमको कितना विटामिन आ रहा है, बिना पानी कितना विटामिन आ रहा है बोल के। विटामिन ए हमारे आंखें के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी से पकाने से हमको 36% मिल रहा है, बट बिना पानी 62% मिलता है। आजकल थर्ड स्टैंडर्ड्स बच्चों पूरा स्पेक्स डालना शुरू कर दिया क्योंकि विटामिन ए डेफिशिएंसी। कैल्शियम आज 25 to 30 ईयर्स को आपको बहुत जॉइंट पेन्स आ रहा है क्योंकि कैल्शियम डेफिशिएंसी। पानी में पकाने से 25% मिल रहा है, बट बिना पानी 3 times मोर 88% मिलता है। आयरन इंडिया में 80% लेडीज और चिल्ड्रन आर एनीमिक बिकॉज आयरन डेफिशिएंसी। वी गेट ओनली 5% पानी में पकाने से, बिना पानी से 71% मिल रहा है। फास्फोरस 21%, बिना पानी 78%। विटामिन मिनरल्स हमको कहाँ से आना है, हमारा फूड से आना है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, आयरन टैबलेट, कैल्शियम टैबलेट, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी टैबलेट, टैबलेट के ऊपर डिपेंड हो रहा है। पहले बार वेजिटेबल्स को पैसा दे रहा है, वो को के फिर टैबलेट को पैसे दे रहा है, बट अब बैड लक टैबलेट्स भी डुप्लीकेट आ रहा है। हम लोग एक्चुअली ऑयल हम क्यों यूज करते हैं, सब लोग बोलते हैं ऑयल टेस्ट के लिए। मैं एक बात पूछूं, ऑयल को रियली टेस्ट है? फॉर एग्जाम्पल हम लोग साल्ट टेस्ट किया ना, साल्ट कैसा टेस्ट रहता है, साल्टी रहता, शुगर स्वीट रहता, चिल्ली स्पाइस रहता। ऑयल का क्या टेस्ट को भी बोल सकते हैं? एक्चुअली ऑयल को तो टेस्ट नहीं रहता। जब ऑयल डालते ना टेस्ट चल जाता, उसको टेस्ट आने के लिए फिर हम लोग गरम मसाला साल्ट सब डाल के टेस्ट ला रहा है। ऑफकोर्स आपको ऑयल टेस्ट देगा, डीप फ्राइज, पूरी भज्जी एंड दाल। दैट्स व्हाई डॉक्टर्स ऑलवेज एडवाइज अवॉइड द डीप फ्राइज, क्योंकि जब ऑयल बॉयल करते हैं ना उसमें फ्यूम आता है ना, अनसैचुरेटेड एसिड विल बिकम सैचुरेटेड एसिड, इज वेरी डेंजरस, वी नॉट सपोज टू यूज। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको फिर सीजनिंग में यूज कर रहे हैं। बट एक कुकर में ऑयल डालने का जरूरत नहीं। इसमें ऑयल यूज कर रहा है, मेन रीजन क्या कि हमारा बर्तन जल जाता है बोल के। हमारे घर में सबसे बड़ा ज्यादा हम लोग प्यार कर रहे हैं बर्तन को, बर्तन के बचाने के लिए हमारा हाथ को हम लोग डांट डाल रहा है, बट एक कुकर नहीं जलता। इसलिए जो चिकन मटन में जो तेल है ना, उसी को लेकर पकाने से उसी टेस्ट रहेगा। और कोकोनट में ऑयल है, ग्राउंडनट्स में ऑयल है, मिल्क में ऑयल है, कर्ड में ऑयल है। दिस इज अ गॉड गिफ्ट, नेचुरल फैक्ट। आपको टेस्ट चाहिए तो वो डाल सकते हैं। और जब ऑयल कम करते हैं ना, उससे एक्सेस कैलोरीज कम हो जाएगा, क्योंकि हमारा कैलोरीज ज्यादा कैलोरीज आ रहा है तेल की वजह से, बैड कैलोरीज भी तेल की वजह से आ रहा है। जब यू यूज द कैलोरीज इट विल रिड्यूसेस। अब एक प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं, हम लोग जो मेटल यूज कर रहे हैं ना, उसी का भी प्रॉब्लम हो रहा है। एज लॉन्ग एज मड वेजल्स यूज किए ना, तब सब लोग बहुत अच्छा हेल्थी था। जब मेटल्स आए ना, उस तब से हमारा प्रॉब्लम शुरू हुआ, स्पेशली एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हम इंडिया में कैसा है मालूम? एल्यूमिनियम ब्रिटिशर्स इंडियंस के लिए बना हुआ मेटल है। उस समय फ्रीडम फाइटर्स बहुत ज्यादा लोग जेल में रहता था, वो बहुत एक्टिव था। उन लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, बिकॉज एल्यूमिनियम स्लो पॉइजन है, उसको उसमें कुक करना, सर्व करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम वेसल में पानी डाल के देखिए, शाम को आपको व्हाइट पाउडर मिलता। और टमाटो करी और फिश करी करिए, उसका येलो बॉर्डर आता, बिकॉज प्रोड्यूस लॉट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। टुडे इंडिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है अल्जाइमर डिसीज, बिकॉज ऑफ एल्यूमिनियम की वजह से। लेटर नॉनस्टिक आया है, नॉनस्टिक डबल डेंजर है। नॉनस्टिक भी एल्यूमिनियम में ज्यादा पोरस रहता, वो पोरस की वजह से ऑयल ज्यादा ले रहा है। ऑयल कम करने के लिए वो लोग क्या किया, टेफ्लॉन कोटिंग डाला, केमिकल। वो क्या हो रहा है, खाने के साथ हमारे पेट में जा रहा है, इसी की वजह से कैंसर प्रॉब्लम पूरा बढ़ गया। और स्टील ग्लास बैड हीट कंडक्टर, जल जाता है, कुक करने को नहीं हो रहा है। इसी की वजह से वी टेकन द सर्जिकल स्टील 316L ग्रेड। 316L ग्रेड इसमें हॉस्पिटल में यूज करता है, 316L ग्रेड, क्योंकि आज हमको कोई भी फ्रैक्चर हुआ तो रॉड्स, स्टंट्स पूरा वही मेटल पे बनता है। इससे अच्छा मेटल टाइटेनियम आपको शिप्स में, फ्लाइट्स में यूज करते हैं, क्योंकि वो टेम्परेचर में वो कुछ भी रश नहीं होगा। आपको क्वाइट एक्सपेंसिव, बट द सर्जिकल स्टील 316L ऑलरेडी प्रूवन इन द हॉस्पिटल इंडस्ट्री, हमको कुछ भी साइड इफेक्ट्स नहीं रहता, इसलिए वी टेकन द 316L। ऑफकोर्स क्वाइट एक्सपेंसिव, एक सीजर इटसेल्फ 2-3,000 रहेगा। मेटल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए बोल के वी टेकन द सर्जिकल स्टील। पर सर्जिकल स्टील भी जल जाता है, बट इसलिए इसमें मेन टेक्नोलॉजी बोलो तो ये बेस है, हार्ट ऑफ दिस यूनिट। बहुत थिक है, देखना ये बेस हृदय जैसा काम करता है ये कुकवेयर को। ये बेस हम लोग 60 मीटर्स लेके हाई टेम्परेचर में कंप्रेस किया।
इसलिए ऑल मेटल्स बिकम वन पार्ट। आपको फ्लेम सेंट्रल रहने की जरूरत नहीं, इधर रहने से भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड इज वर्क्स एज ए स्टोरेज बैटरी। एक बार हीट ऑब्जर्व किया तो बहुत समय हीट रिटर्न करेगा। इसको मोनोकूलिंग सेट्स बोलते हैं। इधर से कंपेयर किया तो 20% टेम्परेचर लेस है। इज अ कूल हैंडल्स, गर्म नहीं होता। नॉर्मली हम लोग क्लॉथ यूज करते हैं किचन में, बट वो क्लॉथ में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया रहता है, बट इधर यू कैन रिमूव इजिली। एंड ये लिड भी आसान से निकाल सकते हैं क्योंकि क्लॉथ यूज करने की जरूरत नहीं। और हम खाना बनाने समय लेडीज को बहुत चैलेंजेस रहता, हर एक बार देखता रहता खाना पका है नहीं, बट इधर ये टेम्परेचर दिखाता है। एक नीडल है, ये नीडल ग्रीन एंडिंग आने तक खाना पक जाता। और लिड ओपन करते ही वी सर्च द प्लेस टू कीप, बट हियर कीप इन साइड, स्पैचुला पूरा साइड में रख सकते हैं। और लेडीज को अब एक प्रॉब्लम क्या है कि जब ओपन करते ही मॉइस्चर ऊपर गिरता है, बट इधर आके उधर बैठता है, उसको फिर डाल सकते हैं खाने में। और लेडीज में अब एक प्रॉब्लम क्या है कि बहुत चैलेंजेस रहते हैं। कुक करने के बाद प्रेशर कुकर डाइनिंग टेबल में नहीं ला सकते क्योंकि देखने में अच्छा नहीं रहता। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरा कैसरोल शिफ्ट कर रहे हैं। इसकी वजह वर्क ज्यादा हो रहा है, पानी का प्रॉब्लम, वॉशिंग प्रॉब्लम, सर्वेंट प्रॉब्लम पूरा। बट इधर खाने के बाद टेबल के पास लाके ये लिड को नीचे रख के कोस्टर जैसा यूज कर सकते हैं। बेस लिड से कवर होने की वजह बहुत समय आप खाना गर्म भी रख सकते हैं, लाइक डायरेक्टली भी सर्व कर सकते हैं। प्लस ये मल्टी कुकिंग सिस्टम है क्योंकि हम घर में एक तवा, कढ़ाई, राइस कुकर, इडली कुकर, मिल्क पॉट, ओवन, ऐसा बहुत ज्यादा आइटम्स रखते हैं। बट आप बिलीव करते हैं एक ही कुकवेयर में आप टी कॉफी से लेकर नाइट डिनर तक कोई भी चीज बन सकते हैं। इज अ मल्टी कुकिंग सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल आप चपाती पुल्का बनाना है, तवा जैसा चपाती पुल्का सब बन सकता है। और पिज्जा बनाना है, पिज्जा बेस रेडीमेड मिलता है, टॉपिंग डाल दीजिए, ये गर्म करके इसमें रख दीजिए, 5 to 8 मिनट्स में पिज्जा विल बी रेडी। सेकंड पिज्जा के लिए फ्लेम का जरूरत नहीं, आप फ्लेम स्टॉप कर दीजिए, उसी फ्लेम में अब एक दो पिज्जा बन जाएगा। वो क्रिस्पीनेस इवन पिज्जा कारण में भी नहीं आता, बहुत अच्छा पिज्जा बन सकता है। और इडली बनाने समय इडली का कुकर जरूरत नहीं, पानी डाल के इडली प्लेट्स रख दीजिए, 2 प्लेट्स ओके। इनकेस 4-5 प्लेट्स बनाने समय यू कैन इंक्रीज दिस हाइट, अब तो 6 प्लेट आ जाएगा। नॉट ओनली इडली, व्हेन यू वांट टू प्रिपेयर फुल बर्ड तंदूरी जैसा चिकन, उसको मसाला अच्छा लगा दीजिए, उसको फ्रिज में 2-3 घंटे रख दीजिए सो दैट मसाला इट विल गो इनसाइड। देन इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ग्रीस करके वो चिकन को ब्राउन आने तक रोटेट करके क्लोज करके रख दीजिए, एक्सीलेंट रोस्ट चिकन बनता है। इज नॉट ओनली फॉर इंक्रीजिंग द हाइट, इसका लिड कैन बी सिट फॉर दिस कैसरोल जैसा यूज कर सकते हैं। आपको फिर बिरयानी को शाम को हीट करना है, ओवन का जरूरत नहीं, इसमें पानी डाल के इसको फिर हीट कर सकते हैं। और इसमें जरा डिफरेंट स्टेप्स है क्योंकि इनकेस स्टोव का ऊपर ए साइज का बर्तन है, इसमें भी रख सकते हैं, लाइक यू कैन रीहीट द फूड इनडायरेक्टली। एंड वन मोर थिंग, राइस एंड दाल बहुत अच्छा आता है। राइस में तो आपको इंडिविजुअली आएगा, वो 1 ग्लास को 2 ग्लास पानी डालना पड़ता। और दाल, आज हमारा बॉडी में प्रोटीन्स बहुत कम हो रहा है, इसकी वजह क्या मालूम? पिछले दिन में घर में तो किचन में तो एक वुड स्टिक रहता था दाल प्रेस करने के लिए, आज हम लोग उसको फेंक दिया। फेंक करके क्या कर रहे हैं, प्रेशर कुकर में 2-3 विजिल्स ज्यादा रख रहे हैं। सी, प्रेशर कुकर इन्वेंटेड ओनली फॉर मटन पर्पस बिकॉज रेड मीट इज वेरी हार्ड। बट हम लोग क्या किया, उसमें दाल और वेजिटेबल सब बनाकर उसमें पूरा विटामिन लॉस हो रहा है। बट इधर प्रेशर कुकर में डालने की जरूरत है, डायरेक्ट दाल रख के डाल दीजिए, आपको जल्दी हो जाएगा। 30 मिनट्स के अंदर दाल पक जाता है और स्ट्रक्चर कुछ भी चेंज नहीं होता, आप प्रेस करना पड़ता क्योंकि प्रेशर कुकर में क्या हुआ है, वो डिस्ट्रॉयड हो रहा है, स्मैश हो रहा है। दाल कभी भी स्मैश नहीं हो रहा ना, स्मैश होगा तो किल हो गया। बट इधर ऐसी जगह हम लोग प्रेस कर सकते हैं। और ये भी मल्टीपर्पज है, स्टीम और रिंग स्टीमर। आप केक्स बिस्किट्स बनाने समय ओवन का जरूरत नहीं, ये स्टीमर को ऐसा पलट के आपको केक बैटर जो है वो ट्रे को इसको ऊपर रखना है बिकॉज बेकिंग रिक्वायर्ड इनडायरेक्ट हीट। रख के क्लोज करके रख दीजिए, आपको एक 40 to 50 मिनट्स में केक बन जाता है। उसमें उतना स्पॉन्ज का भी नहीं मिलता, बेकरी में भी नहीं मिलता, उतना अच्छा केक्स बन सकता है। इज नॉट ओनली फॉर द केक्स, यू वांट टू केक्स एंड बिस्किट्स, यू वांट टू प्रिपेयर स्टीमिंग फिश और स्टफ्ड कैप्सिकम वेजिटेबल से कोई भी स्टीम करना चाहे तो आप स्टीम भी कर सकते हैं। और नीचे चिकन, ऊपर वेजिटेबल्स टुगेदर पक सकते हैं। चिकन का स्मेल वेजिटेबल को नहीं आता, वेजिटेबल का पानी चिकन में नहीं जाता। फ्यूचर में हमको गैस का भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, आप गैस सेव करना चाह रहे हैं तो ओल्डन डेज में मड वेजल में एक का एक ऊपर रखता है ना, पूरी टेबल में आज भी ऐसा पका रहा है, ऐसा एक का ऊपर एक रख के भी खाना बना सकते हैं। इसको स्टैक कुकिंग बोलते हैं इसको। सो आप ऐसा खाना भी बन सकते हैं। इज नॉट ओनली फॉर दैट, कोई भी स्वीट्स, पालकोवा, फ्रूट जाम्स, मैसूर पाक जब हम बनते हैं ना, 50% शुगर कम हो जाएगा इधर। उसकी वजह क्या की बोले तो हर एक चीज में स्वीटनेस रहता है, बट हम लोग बनाने समय बहुत ज्यादा
समय मिलाते रहते हैं, तब स्टीम में नेचर स्पीड चल जाता है, इसलिए हम लोग शुगर ज्यादा डाल रहे हैं। बट इधर ज्यादा मिले एक बार मिक्स करके एक रिंग और स्मॉल लिड रखने से सिमरिंग प्रोसेस ऐसा एवापोरेट करने को जगह दे दीजिए, स्टोव के ऊपर रख दीजिए, एक्सलेंट स्वीट्स बनता है, 50% शुगर कम हो जाएगा। और पूरी बज्जी सब बनाने समय यू कैन यूज तवा जैसा यूज कर सकते हैं इसको, इसमें तेल डाल दीजिए, यू कैन प्रिपेयर योर पूरी बज्जी एवरीथिंग। द बेनिफिट क्या कि हमारा कढ़ाई में तेल डालने के पूरी बनाने के बाद ऑयल का कलर चेंज होगा, थिक हो जाएगा, अनसैचुरेटेड विल बिकम सैचुरेटेड एसिड्स, बट हियर ऑयल थिकनेस नहीं होता। अब हेल्थी 5 टाइम्स यूज कर सकते हैं। और वॉशिंग तो बहुत आसान है, आज डेमो के बाद आप देख सकते हैं कितना आसान से वॉश कर सकते हैं। और इजी स्टोरेज, वॉश करने के बाद बर्तन रखने का भी जगह का मुश्किल नॉर्मली, बट इधर ऑल साइजेस साइजेस एक का अंदर एक रख सकते हैं। सो एनी फैमिली किचन कैन बी वन कॉर्नर, वन बैग इट विल कम। सो टी कॉफी से लेकर नाइट डिनर तक हर एक चीज इसमें बनता। सो व्हाट एक्सप्लेन ओनली 10%, बट इसमें मोर देन 200 रेसिपीज बन सकते हैं। बट मेन हेल्थी फूड, क्योंकि आज हम लोग हेल्थ इश्यूज आ रहा है बिकॉज ऑफ मेटल रिएक्शन, विटामिन लॉस हो रहा है। सो थैंक यू वेरी मच।